ये जो मैंने नया फ़ोन लिया था ये मुझे स्टार्टिंग से ही ना कैमरे को लेके काफ़ी इशू कर रहा था। बस प्रॉब्लम ये रही कि मैं ज़्यादा फ़ोकस इस चीज़ पे कर ही नहीं। अब मुझे कई दिनों से बड़ा फ़ील आ रहा है कि इसका कैमरा बहुत बेकार है, वर्क नहीं कर रहा है जैसा चाहिए, बीच-बीच में इसमें फॉग जैसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ जहाँ से मैंने इस फ़ोन को परचेज़ किया था मैं उन भैया की शॉप पे आई हूँ और यहाँ पर क्योंकि दिखाना है कि कैसा हो रहा था तो मैं काफ़ी देर तक कैमरा ऑन करके वेट कर रही थी कि उनको दिखा पाऊँ कि ये कैसे कैसे इशू करता है। जो क्वालिटी कैमरे की होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा उसे दिखाने के लिए। तो उसका अब मैं प्लान कर रही हूँ कि देखूँ कब जाती हूँ, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हर्षिता को मुझे दिलाने थे शूज़, तो हम 2-3 शॉप में गए थे, तो एक आध जगह मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करके देखा। यहाँ हर्षिता ने 4-5 शूज़ ट्राई किए थे पर हम कोई लेकर तो नहीं आए। मैं कहाँ रोक ली, देखिए कि पीछे एक रेस्टोरेंट है। आज तक हम कभी ट्राई नहीं किए, पर मैंने कहा चलो कुछ खाएंगे, पर हम दोनों के पेट में जगह नहीं ना, तो मुझे भूख लगी नहीं से। तो प्लान हुआ कैंसिल, जा रहे हैं घर। मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। ना आइसक्रीम खाई ना शूज़ लिए, बस किसी तरह घर वापस आ गए और आकर मैं आराम से लेट गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और हम डिस्कस ही कर रहे थे कि लेकर तो हम कुछ भी नहीं आए हैं। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। बाहर से आए हम कुछ काम करके, काम कोई सा नहीं हुआ वैसे, जो भी हम करके आए। गए थे ये फ़ोन दिखाने, तो उसके लिए पता चला है हमें सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। कल परसों तरसों देखती हूँ कब जाऊँगी, क्योंकि ये फ़ोन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। दूसरा गई थी हर्षिता को शूज़ दिलाने के लिए, एक भी शूज़ पसंद नहीं आया। इस फ़ोन का कैमरा बहुत ख़राब है। बच्चों के स्कूल में है अब डांडिया का प्रोग्राम, नवरात्रि स्पेशल डे सेलिब्रेट करेंगे, तो बच्चों को चाहिए थे डांडिया। अब मार्केट से तो मैं लेके आई नहीं थी, तो मैंने घर से ही एक जुगाड़ कर दिया और बहुत ही खूबसूरत ये डांडिया बन के निकल के बाहर आए। मुझे बच्चे कह रहे थे कि आंटी आप बड़े क्रिएटिव हो। तो यहाँ पे हर्षिता के लिए भी एक बन गया था और एक उसकी फ्रेंड के लिए भी बन गया था, तो आप देख लीजिए कितना खूबसूरत बन गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ अगर हम लोग पैसे थोड़े बहुत बचा सकते हैं तो वहाँ घर से मैनेज कर लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब हम घर से कुछ ही ऐसी क्रिएटिव चीज़ कर लेते हैं ना, तो वो बहुत खूबसूरत निकल के आती है, मार्केट वालों से भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये डांडिया बना लिया था। वैसे बहुत सुंदर लग रहा है, लुक बहुत अच्छी आ गई। से थैंक यू, से थैंक यू। संस्कारी संस्कार इसमें संस्कार दो मुझे, संस्कार देते संस्कार दो प्रणाम करके। हाँ, ऐसे ये दोनों बच्चे संस्कारी बच्चे। तो डांडिया वाला काम करने के बाद रात का बज गया था लगभग 9, तो अब डिनर की भी तैयारी करनी थी। तो फटाफट से मैंने रोटी बनाई और एक साइड मैंने आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना दी थी। कान्हा जी को अब लगाएंगे पहले भोग, क्योंकि भगवान को भोग लगाने के बाद ही हम खाना ग्रहण करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में ये नियम होना चाहिए कि आप जो भी बनाते हैं पहले भगवान जी को अर्पण करिए, क्योंकि वो फिर खाना ना रह के वो प्रसाद बन जाता है। और जब हम प्रसाद खाते हैं तो हम लोग मन से बड़े शुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतने सुंदर से डांडिया बन गए हैं। बहुत लेट हो गया है, टाइम हो गया 9:15 बज रहे हैं। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और रोटी और थोड़ी सी दही, तो बस कान्हा जी भोग लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और सोएंगे। और कल है हर्षिता के स्कूल में डांडिया का प्रोग्राम, नवरात्रि स्पेशल डे, तो वो जाएगी अपना डांडिया सेलिब्रेट करेगी और मैं आप लोगों को गुड नाइट बोलूँगी और मिलूँगी जब पूरा कैमरा, मिलूँगी जल्द ही दूसरे अनदर व्लॉग में। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।